महम चौबीसी चबूतरे पर पहुंची साक्षी मलिक। महम चौबीसी चबूतरे पर सर्वखाप महापंचायत इस समय चल रही है। बात करें तो सर्वखाप महापंचायत में साक्षी मलिक पहुंच चुके हैं। साक्षी के साथ सत्यव्रत काद्यान भी वहां पर पहुंचे हैं। महापंचायत आज हो रही है। तस्वीरें भी रोहतक से सामने आई हैं। रोहतक के अंदर ये महापंचायत हो रही है। तमाम खापों के जो प्रधान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक खापों के प्रधान पहुंच रहे हैं और सत्यव्रत काद्यान भी साक्षी मलिक के साथ पहुंचे हैं। साक्षी मलिक भी धरने पर बैठी हुई थी, लेकिन आज महापंचायत में पहुंची हैं और आज बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो महम चौबीसी चबूतरे पर खापों की महापंचायत को लेकर हम बात कर रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के परिजन भी पहुंचेंगे इस महापंचायत में और देश भर की खापों के चौधरी जुटना शुरू हो चुके हैं। चौबीसी सर्वखाप पंचायत की अध्यक्षता में आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रणनीति बनाई जाएगी, आगे किस तरीके से सरकार के साथ बातचीत करनी है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई घंटे तक महापंचायत चलने के आसार बने हुए हैं। कई घंटे तक महापंचायत चल सकती है, क्योंकि देखिए 4 से 5 राज्यों से खापों के जो प्रधान है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली खापों के फैसले के बारे में महापंचायत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। देवेंद्र दांगी हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र दांगी, देखिए कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, 1 महीना पूरा होने को आया है और आज महापंचायत, इस महापंचायत को किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस बड़े फैसले की आज उम्मीद देखी जा रही है? क्योंकि आज बताया जा रहा है कि कई राज्यों की 4 से 5 राज्य देवेंद्र ऐसे हैं जिनके प्रधान पहुंच रहे हैं रोहतक। एक बहुत बड़ा दिन भी आज उन खिलाड़ियों के लिए जो प्रदर्शन पर बैठे हैं। देवेंद्र, तो बसंत, देखिए आपने जो कहा कि बड़े फैसले का इंतजार है और आज का फैसला कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हैं उनके आगामी, उनके विरोध प्रदर्शन की, उनकी डिमांड्स को लेकर क्या रहेगा, उसकी दिशा और दशा आज की ये महापंचायत तय करेगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं फिलहाल साक्षी मलिक वो पहुंची हुई है यहाँ पर और साक्षी मलिक फिलहाल महापंचायत में अपनी बात रख रही है। अभी साक्षी ने कहा कि आप लोगों की बेटी हूँ, हमारे साथ गलत हुआ है, इंसाफ के लिए आपके बीच आए हैं। सरकार से उम्मीद थी लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, ये बड़ी बात साक्षी मलिक ने कही है। और साक्षी मलिक ने खापों से उम्मीद जताई कि खापें उनके साथ इंसाफ करेंगे, ऐसा साक्षी मलिक का कहना। और फिलहाल भी आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये भारी भीड़ महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर जुटी हुई है। करीब पंचायत को शुरू हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है और सूचना भी ये भी मिल रही है बसंत की थोड़ी देर में किसान नेता राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है कि किसी खाप महापंचायत में महिलाएं हों, लेकिन यहाँ पर आज महिलाओं के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। और खापों की जहाँ तक बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली से काफ़ी संख्या में खापें यहाँ पहुँची और कुछ महिलाएं यहाँ पहुँची। जगमती सांगवान आइए, मैं सीधे दर्शकों को रूबरू करूँगा। जगमती जी, खापों पे आमतौर पर खापों की महापंचायत होती है, महिलाओं की भूमिका बहुत कम देखने को मिलती है, आज यहाँ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। हाँ, क्योंकि आज जो ये खाप पंचायत हो रही है ये महिलाओं के प्रति जो हिंसा हुई है, यौन हिंसा ब्रजभूषण शरण के द्वारा जो की गई है और उसको सजा नहीं मिल रही, तो उनके मुद्दे पे हो रही है। तो इसलिए महिलाएं भी इस बार इसमें शामिल हो रही हैं बढ़ चढ़ के, क्योंकि पहली बार जो है वो खाप जो है वो महिलाओं के यौन हिंसा के जो सवाल है उनको बड़े पैमाने पे समर्थन दे रही है, उठा रही है, हर तरह से जिम्मेवारी ले रही है। तो इसलिए आज अगर ब्रजभूषण शरण को सजा दिलवानी है तो खापों की जो समर्थन और सहयोग जो है ये सबसे जरूरी है। अभी साक्षी मलिक संबोधित कर रही थी। साक्षी ने कहा कि केंद्र सरकार से बड़ी उम्मीदें थी बेटियों को कि वो न्याय करेगी, इंसाफ करेगी, लेकिन साक्षी ने निराशा जताई कि हमें इंसाफ नहीं मिला, मजबूर होकर हमें खापों की शरण में आना पड़ा है। आप क्या कहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो साक्षी हर पिछले 4 महीने से देख रही है सरकार का रवैया। पहले कमेटी नहीं बनाई हुई थी, फिर जो कमेटी बनाई गई उसमें इन्हीं की बेइज्जती की गई, कोई मतलब न्याय नहीं दिया गया। FIR तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर करवानी पड़ी है। तो इसलिए उनके कड़वे अनुभव जो रहे हैं इस सरकार के साथ है वो उसके आधार पे बोल रही है। और आज इकट्ठा हो रहा है जो समाज पूरा हमारा, वो सारे उसके समर्थन से हमें जरूर ये आस बंधी है कि भी आगे न्याय मिलेगा। क्या लगता है आज कोई कठोर फैसले की जो बार बार डिमांड की जा रही है और के लोगों की तरफ से जिज्ञासा
ऐसा है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है खापों की तरफ से, आपका क्या मानना, क्या हो सकता है वो फैसला? ये मानते हैं हम कि एक तो जो वहाँ पे जो चल रहा है पूरा धरना जो चल रहा है वहाँ पे, और 23 तारीख को 1 महीना होने वाला है, तो 1 महीना जो हो जाएगा 23 तारीख को, तो उस 23 तारीख के मौके के ऊपर दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोग्राम आयोजित करने की तैयारियां चल रही है, तो उसका समर्थन यहाँ से जाएगा। इसके अलावा हमें पूरा हरियाणा बंद जो है एक दिन उसकी भी शायद कॉल देंगे ये, और जो भी मतलब यहाँ से खाप पंचायतों के द्वारा आह्वान किया जाएगा, लोग उसको बिल्कुल लागू करते हैं और उसको पूरा करते हैं, और उसी से न्याय की जो मांग है वो आगे बढ़ेगी। शुक्रिया। तो ये जगमती सांगवान थी, महिला अधिकारों को लेकर अक्सर ये उग्र नजर आती हैं, अक्सर महिला अधिकारों को लेकर ये सक्रिय रहती है। फिलहाल भी बड़ी बात कही, कई बड़ी बातें जो है इनकी तरफ से कही गई, और खापों से उम्मीद जताई है, साथ ही केंद्र सरकार से कहीं न कहीं काफी नाराजगी और निराशा भी जताई है कि केंद्र सरकार बेटियों की आवाज सुन सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बेटियों की आवाज नहीं सुनी, ये कहा गया। और फिलहाल की अगर बात करें तो तस्वीरों में दिखाऊंगा, सोनिया दुहन फिलहाल संबोधित कर रही है। शायद मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार दिखाएं। ये आमतौर पर ऐसे नज़ारे कम देखने को मिलते हैं कि खापों की पंचायत हो या महापंचायत खापों की, और महिलाएं उसमें संबोधित करें, तो एक बदलाव, ये एक बदलाव भी कहा जाएगा कि बदलाव की तस्वीरें भी ये हैं। ये जो महम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा है, ये बदलाव की तस्वीरों का भी गवाह है, और ये चबूतरा आज कहीं न कहीं फिर से एक ऐसे फैसले का गवाह बन सकता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत कठोर फैसला दिया जा सकता है, क्योंकि खिलाड़ियों के जो आरोप है उसके बाद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जो कार्रवाई बनती थी वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोग काफी नाराज हैं, लोगों में काफी गुस्सा है। यहाँ पर किसान नेता कुछ पहुंचे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। प्रदीप हुड है। प्रदीप जी, सेंटर ने कोई निर्णय नहीं लिया है, दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई अभी तक, खापों की शरण में बेटियां आई हैं, क्या कहेंगे? अब खापे ही बचाएंगी। जब जनता सड़क पर आती है देवेंद्र जी, तो जनता सरकार की कमर भी तोड़ देती है। हमें लोकतंत्र में विश्वास है, इस जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए ही यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब न्यायपालिका ने आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार करो, लेकिन कार्यपालिका पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि आम आदमी को पॉक्सो एक्ट के अंदर 24 घंटे के अंदर उठा लिया जाता है। लेकिन आज यहाँ से एक बहुत बड़ी काल होगी। आप देखिए, पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे उत्तर भारत की खापें यहाँ पहुंची हैं, किसान संगठन यहाँ पहुंचे हैं, महिला संगठन यहाँ पहुंचे हैं। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन से हरपाल जी भी आए हैं, ये संभल से चलकर यहाँ आए हैं। तो यहाँ आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार आज भी नहीं चेती तो ये सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर कानून जनता ने अपने हाथ में ले लिया तो सरकार उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। संभल से चलकर किसान नेता, बड़े किसान नेता हैं, हरपाल यहाँ पहुंचे। हरपाल जी, ये नौबत क्यों आ गई है? बेटियां वहां धरने पर बैठी, यहाँ महापंचायत में आकर बेटियों को कहना पड़ रहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ दिलवाइए। ये देश के प्रधानमंत्री की सोच का फर्क है। ये जो प्रधानमंत्री है, इसकी सोच फासिस्ट है। तो महम से आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो पहलवान हैं वो धरना दे रहे हैं। तो वहीं महापंचायत अब इसी पहलवानों के धरने को लेकर आज की जा रही है। रोहतक के महम से सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, और इसी धरने प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए खापे जुटी, किसान संगठन जुटे, और साथ ही उसके बाद अब सभी जब संगठन एक साथ आए, किसान, खापे और कई सामाजिक संगठन जब एक साथ हुए, तो आज महापंचायत हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटम 15 दिन का दिया गया था। 15 दिन का अल्टीमेटम आज समाप्त हो रहा है, तो आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। तो ये पूरा सर से प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो साक्षी मलिक है, जब मेडल नहीं मिल रहा था भारत को, ही पहला मेडल जीता इसने, तो मेडल जीता पूरा देश भूल गया था। तो तब मेडल भी ये कहा था क्या हरियाणा की लड़की है, ये कहा जाट है, तब का ही देश की गौरव है। आज ये जात पात का जहर कहाँ से आ गया? जात पात में खिलाड़ी पूरे देश के होते हैं, पूरे देश के बेटे बेटी कर रहे हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने किसान आंदोलन को भी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको साफ करता हूँ, पास्को एक्ट के अंदर है ये मुकदमा, इसकी गिरफ्तारी हो। और निश्चित जैसे प्रधानमंत्री 13 महीने वादा कर कहा था कि मैं समझ नहीं पाया, इस आंदोलन भाई होगा, ये गिरफ्तारी होगी, और यही प्रधानमंत्री कहेगा आकर कि हाँ मैं समझ नहीं पाया। शुक्रिया। तो इन्होंने बड़ी बात कही है कि कुछ भी हो जाए, ये गिरफ्तारी होकर रहेगी, गिरफ्तारी होगी, और सरकार को भी कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा, ये इन किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना था। बसंत, और अगर बात करें गैदरिंग की, तो महम 24 के चबूतरे की जो कैपेसिटी है वो लगभग 5-7 हज़ार, यहाँ रूटीन में जो अगर कोई भी कार्यक्रम होता है 5 से 6 हज़ार लोगों की गैदरिंग यहाँ होती है। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं आप,
हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और लोगों का आना अभी जारी है। माना यह जा रहा है करीब 12:30-1 बजे तक लोगों का आना ऐसे ही जारी रहेगा। तो सूचना अभी हमें ये भी मिली है कि किसान नेता राकेश टिकैत भी रोहतक के नजदीक पहुंच गए। कुछ देर में, कुछ मिनट बाद हो सकता है वो भी महम 24 के 33 चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। जी बसंत। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए पहलवानों का धरना लगातार चल रहा है, उसके बाद धरना छोटा था, उसके बाद धरना बड़ा होता गया, राजनीतिक दल जुड़ते गए, किसान संगठन जुड़ते गए, खाप पंचायतें जुड़ती गई और आज महापंचायत अल्टीमेटम का समय पूरा होने के बाद आज की जा रही है। तो ये जो महापंचायत हो रही है, हजारों लोग जुड़ रहे हैं, हजारों किसान जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं देवेंद्र। ऐसे में जो दबाव बनाया जा रहा है वो दिल्ली में भी आज महसूस किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस और सरकार पर भी दबाव बन रहा है इस महापंचायत का, देवेंद्र। सही कहा कि दबाव की जहां तक बात है तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि दबाव बनाने की रणनीति फिलहाल चल रही है। लेकिन अगर सूरत हाल को देखें तो दबाव अभी तक कहीं सरकार पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर दबाव होता तो अब तक ब्रजभूषण शरण, जिसके ऊपर पॉक्सो जैसा एक्ट लगा हुआ है, यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, कोई आम आदमी होता तो पुलिस उठाकर हवालात में बंद कर देती। जहां तक दबाव की बात है, अगर दबाव होता तो ब्रजभूषण भी सलाखों के पीछे होता। तो खापों ने कहीं ना कहीं हो सकता है आगामी कोई जो रणनीति, जो हमें जो कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो ये कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और वो एक अहम जानकारी, मैं एक अहम जानकारी कहूंगा जो देने जा रहा हूं कि हमें कुछ इनपुट ये मिले हैं कि आज जो कठोर फैसले की बात कही जा रही है वो कठोर फैसला ये भी हो सकता है कि चलो दिल्ली कूच की काल हो सकती है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। हालांकि खापों की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि इसकी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस तरह का कठोर फैसला लिया जा सकता है और चारों तरफ से हो सकता है खापों के लोग दिल्ली जंतर मंतर की तरफ कूच करने का कोई फैसला ले। ऐसा कोई फैसला भी आज निकल कर आ सकता है। बसंत, ठीक है, बिल्कुल लगातार बताया जा रहा है कि किसान संगठन वहां पर पहुंच रहे हैं। देवेंद्र, फिलहाल कितने लोग वहां पर मौजूद है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखाइए एक बार फिर से कि कितनी बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइए एक बार। टिकैत पहुंच गए हैं, राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे दे, राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं महम। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें महम से लाइव। अब जो अल्टीमेटम दिया गया था, फैसला क्या हो सके? फैसले अरे क्या पता फैसला क्या होगा, क्या पता क्या फैसला होगा। सब लोग टिकैत साहब, ये नौबत आ गई, बेटियों को खाप के अंदर आके अपील करनी पड़ रही है, अमीन साहब दिलवाइए। भाई खापों का काम क्या है, और खापों का क्या है कि जो फौज धोखे से हार जाती थी तो खाप उसकी मदद करती थी, फिर जिसके साथ में नाइंसाफी होती थी तो फिर ये खाप भी तो मदद करती थी। जो दिल्ली में आंदोलन चला, कोई खाप का प्रतिनिधित्व कोई प्रतिमंडल में था, उन्होंने कहा कि ना हम प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे और खाप पंचायतें इस आंदोलन की पीछे से सपोर्ट करेगी। तो ये वही तो खाप पंचायतें हैं। लेकिन सरकार का भी तो कोई दायित्व बनता है टिकैत साहब, कि सरकार को चुनते किस लिए हैं लोग? सरकार का तो दायित्व बहुत है, जब सरकार नहीं मानती तो क्या करे, उसी लिए तो ये मीटिंगें चल रही है। 13 महीने आंदोलन उसी लिए तो चले हैं कि सरकारें नहीं सुन रही। सुन जाएगी सरकार, ये क्या किसान कहीं जा रहा है। आज क्या कठोर फैसला हो सकता है? क्या पता क्या होगा, बैठ कर सलाह करेंगे सब। तो ये राकेश टिकैत है जो कह रहे हैं कि फैसला अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते कि क्या फैसला हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि फैसला कठोर रहेगा, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। और राकेश टिकैत अब यहाँ पहुंचे हैं, साक्षी मलिक इससे पहले पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के कई खापों के लोग, सैकड़ों खापों के चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्रणा पीछे चल रही है, भाषणबाजी का दौर चल रहा है। इसी बीच साक्षी मलिक पहुंची है, कुछ और महिलाएं भी पहुंची है। महिला संगठन खासतौर से जो महिलाओं के लिए काम करते हैं उनकी करता धरता भी यहाँ पर पहुंची। फिलहाल महापंचायत चल रही है, घंटों चलेगी मेरे ख्याल से, और फैसला आने में अभी वक्त लगेगा। खापों की तरफ से एक बात यह भी कही गई है कि जो फैसला आएगा उसके बारे में मीडिया को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी। जी बसंत। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से अभी राकेश टिकैत बोलते नजर आए कि अभी बैठकर फैसला लिया जाएगा, अभी फैसले के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा कि सरकार जब नहीं सुनती है तो खापे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं जिनके साथ गलत हुआ है। 13 महीने के आंदोलन की बात उन्होंने कही है देवेंद्र। किसान आंदोलन चला था 13 महीने तक, तो कह सकते हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है, आंदोलन इसे कहेंगे क्योंकि अब ये जो प्रदर्शन है वो बड़ा होता जा रहा है देवेंद्र। तो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है क्या?
हाँ बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब ये बात कही बसंत, कि क्या किसी बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है, पर्सनली अगर बात करूं, कि ये किसी बड़े आंदोलन की ये रूपरेखा तैयार की जा रही है, ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार खिलाड़ियों की सुनने को तैयार अभी तक नजर नहीं आई है। और दिल्ली पुलिस की हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज हो गई है, 164 के तहत बयान भी हो गए, लेकिन अब तक बृजभूषण पर हाथ डालने की जहमत पुलिस ने नहीं उठाई है। तो सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि इस आंदोलन का जो दायरा है वो लगातार फैलता जा रहा है, पहले ये दिल्ली जंतर मंतर तक सीमित था, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अब ये फैलते हुए व्यापक रूप ये लेता जा रहा है। तो कहने में कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में हो सकता है ये आंदोलन और भी व्यापक रूप लेता नजर आए। बसंत, ठीक है, एक बार फिर से देवेंद्र आपसे अनुरोध करूंगा, कैमरामैन से कहिएगा एक बार तस्वीरें दिखाएं वहां की, कितने हजारों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हजारों किसान पहुंच रहे हैं, दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए एक बार। जी, मैं अपने कैमरा में नवीन को कहूंगा कि एक बार वो कैमरा जूम करके दिखाए कि कितने लोग पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस खाप महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। और इस खाप महापंचायत की अगर बात करें तो तकरीबन वो लोग हैं जो मौजूद लोग जिनको कहा जा सकता है, वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर। चारों तरफ जहाँ तक नजर दौड़ाएं, भीड़ ही भीड़, सर ही सर नजर आते हैं लोगों के। और खास बात ये भी है बसंत इसमें कि ये पहली दफा देख रहा हूं मैं कि खापों की महापंचायत और महिलाओं की भी उसमें भूमिका नजर आ रही है। कहीं की एक सार्थक बदलाव का संकेत भी कहा जा सकता है कि खापों में महिलाओं की भूमिका आमतौर पर कम नजर आती थी, लेकिन यहाँ की अगर बात करें, मुहिम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा ये पहले भी कई बदलावों के यहाँ पर फैसले हुए हैं। और फिलहाल भी अगर कहें तो एक और कठोर फैसला यहाँ से लिया जा सकता है, ऐसा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ठीक है देवेंद्र, लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है और आज हजारों की संख्या में रोहतक के अंदर खापों के प्रधान पहुंच रहे हैं, हजारों किसान पहुंच रहे हैं। तो एक बड़े ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है खापों की तरफ से, जो कि एक मिसाल भी बने कि आने वाले समय में अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ, किसी भी एथलीट के साथ अगर गलत होता है तो सभी एकजुट हो सकते हैं। जी बिल्कुल बसंत, आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि बड़ा फैसला बिल्कुल लिया जा सकता है। और खापों के चौधरियों से भी हमने बात की तो उन लोगों ने भी कहीं न कहीं देखो स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने देवेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, राकेश टिकैत किसान नेता पहुंच चुके हैं रोहतक। बड़ी जानकारी दे दे दर्शकों को, मुहिम 24 चबूतरे पर खापों की महापंचायत लगातार जारी है। हमारे ब्यूरो जो हैं देवेंद्र दांगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। महापंचायत में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ये बात भी राकेश टिकैत ने कही, जैसा कि हमारे रोहतक से ब्यूरो हमारे साथ जुड़े उन्होंने भी बताया। अभी भी लगातार लाइव बने हुए हैं हमारे साथ देवेंद्र दांगी। देखिए, एक बड़े फैसले की उम्मीद आज खिलाड़ियों को भी है और पूरे देश की निगाह आज रोहतक पर बनी हुई है, क्योंकि रोहतक से आगे की दशा और दिशा इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर कहेंगे देवेंद्र तय होगी। जी बिल्कुल बसंत, देखिए पूरे देश की निगाह आज वो मुहिम 24 के इस ऐतिहासिक चबूतरे पर होने वाली सर्वखाप महापंचायत पर जमी हुई है। और ये लाजमी भी है बसंत, क्योंकि आज यहाँ से जो कॉल की जाएगी, जो फैसला यहाँ से निकलेगा, वो कहीं ना कहीं इतिहास कायम करने का काम करेगा। इस चबूतरे ने पहले भी इतिहास रचे हैं, यहाँ जो पंचायतें हुई हैं, जो महापंचायतें हुई हैं, पहले भी सत्ता तक पलटी है इन महापंचायतों ने। और यहाँ के चौधरियों ने, एक बार ये हमारी बात हो रही तो उन्होंने भी ये कहा था कि जिस सत्ता को अहंकार हो जाता है उसे बदल देना पड़ता है। और खाप पंचायतों का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब सत्ता का अहंकार हुआ है, तब तक उस अहंकार, उस गुरूर को तोड़ने का काम खापों ने किया है। एक बार फिर से हो सकता है कोई बड़ा फैसला यहाँ से निकले और एक नजीर बने, ये कहा जा सकता है, बिल्कुल एक नजीर बन सकता है, फैसला लिया जा सकता है। कठोर फैसले की बार बार आवाज भी उठ रही थी और 15 दिन का अल्टीमेटम था, वो खत्म हो गया। लोगों को कहीं ना कहीं की उम्मीद भी है और खाप चौधरियों को भी ये पता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, दबाव भी है पब्लिक की तरफ से कि अब आप फैसला लीजिए, हम फैसले के लिए, फैसला सुनने के लिए यहाँ हैं। ऐसा बिल्कुल ये खापों के चौधरी के ऊपर ये दबाव भी है और इसीलिए खापों के चौधरी भी इस बात को समझते हैं। इसलिए शायद उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि अब अल्टीमेटम का वक्त गुजर गया है, अब फैसला सुनाया जाएगा ये। और मैं कैमरामैन नवीन को कहूँगा कि वो एक बार कैमरा पैन करके बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहें। तो बात में खापों की कर रहा था, तो खापों के चौधरियों पर कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग पर ये बात है कि लोगों का दबाव है, लोग चाहते हैं कि फैसला किया जाए, कठोर फैसला लिया जाए। ये बिल्कुल कहने में कोई दो राय नहीं। और करीब घंटे भर से यहाँ पर जो मंथन, विचार मंथन का जो दौर चल रहा है, टिकैत साहब पहुँच गए हैं और भी कई खापों के लोग पहुँचे हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान से काफ़ी महिलाएं भी पहुँची हैं।
तो थोड़ी देर में हो सकता है कि इसको लेकर के पूरे विचार विमर्श जोर शोर से चलेगा और उसके बाद ये हो जाएगा कि फैसले पर पहुंचने में शायद वक्त लगेगा। हो सकता है फैसले पर जाने से पहले कोई कमेटी का गठन किया जाए ताकि वो देवेंद्र, लगातार वहां पर किसान नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े खापों के प्रधान पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर नजर अपनी बनाए रखिएगा, पल पल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।